ये मैंने कहा जी मंगल की रात, इसको ना जी रात ही शुमार किया जाएगा क्योंकि ये असर के बाद का अमल है, मगरब से पहले का। यानी कि इसको आप जितना डिले करके पढ़ेंगे, जितना लेट करके पढ़ेंगे, यानी कि असर की नमाज से के बाद थोड़ा सा वक्फा डाल के उधर से सूरज गुरूब हो रहा हो, उधर आपने ये अमल करना है। ये जवाली टाइम होता है सर, लेकिन इसके दौरान आपने इस अमल को करना है। अमल क्यों करना है इस टाइम, ये वजह क्या है, थोड़ी सी वजह बयान कर देता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये अमल तो एक खास मौक्कलाती अमल है, और दूसरी बात यह है कि इसके मौक्कलात की बरामदगी जो उनसी होती है ना, वो इसी टाइम पे होती है। इसका भी एक राज है, अगर मैं वो राज बयान करूंगा तो फिर बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वजीफा समझाऊं। अब सर आपने उस टाइम पे अमल क्यों करना है, इसलिए करना है कि सर जो बंदिशें लगती हैं यही टाइम है जब कोई आमिल शैतानी इल्म करता है, जादू करता है, तावीज़ात करता है, आपकी जुबान बंदी के लिए, दिमाग बंदी के लिए, आपके बच्चों की दिमाग बंदी के लिए, शादी की बंदिश के लिए, कारोबारी बंदिश के लिए। ये टाइम होता है सर, इसी टाइम पर ये एक इसके अंदर राज है। तो अब सर आपने इसी टाइम पर इसी अमल को करना है और ये बंदिशें टूट जाएंगी। आप इसको बुध के दिन नहीं कर सकते, जुमेरात के दिन नहीं कर सकते, जुमे के दिन नहीं कर सकते, बल्कि हफ्ता इतवार के दिन भी नहीं कर सकते। ये मंगल के दिन क्यों करना है, इसलिए करना है सर कि ये एक खास वक्त और खास दिन की खास मेयार इसलिए है, ये बुजुर्गों की तरफ से एक मुजरबात और मुशाहदात में से इसका निचोड़ है। खुलासा कलाम तमाम गुफ्तगू का ये है कि आप इसे जादू, जिन्नात, असेब, सहर से निजात के लिए पढ़ सकते हैं, इसको बंदिशें तोड़ने के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे वो शादी की बंदिश, कारोबारी बंदिश, कोई भी मामला है, या दुश्मन आप पर गालिब आ रहा है और आप दुश्मन से निजात चाहते हैं। अब मामला तो आपके हफ्ता इतवार को चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अमल मंगल का है, मंगल से आगे पीछे आप इस अमल को नहीं कर सकते और इस टाइम से आगे पीछे नहीं कर सकते। अब कुछ कहेंगे जी हमें ऑफिस जाना है, नौकरी करते हैं, हमारी फला मजबूरी है। भाई जितनी भी मजबूरी है, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। उस टाइम से, उस तरीकाकार से हटकर अगर आप अमल करते हैं तो आप रजत का शिकार हो सकते हैं। शराइत जरूरी होती हैं, उन पे आपने अमल करना है। इस अमल की पहली शर्त यह है कि अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नात का ज़हूर हो चुका है तो आपने गाय के गोश्त से, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है। दूसरी इसकी शर्त यह है कि आपने पलीती की हालत में नहीं करना। तीसरी बात है, शर्त नहीं, मर्द भी कर सकता है, खातून भी कर सकती है, बालिग मर्द, बालिग खवातीन इसको कर सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, अमल कर सकते हैं। चाहे वो मतलब 18 साल के, 19 साल के, 24 साल के, कोई मसला नहीं है, अमल आप कर सकते हैं। लेकिन अमल करने के लिए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, इस अमल के लिए असर की नमाज और मगरिब की नमाज पढ़ना जरूरी है। यानी कि आपने असर की नमाज पढ़नी है तो ये आपका हसार है। अब हसार लगाने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दी है। असर की नमाज आपने पढ़ ली है तो समझे आपका हसार लग गया है। मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली है तो समझे असर और मगरिब आपका हसार है, और दरमियान में आपने अमल करना है। असर की नमाज से फौरन बाद भी नहीं करना और मगरिब की नमाज से पहले पहले आपने करना है, अज़ानों से पहले पहले। अब समझ आ गई है? उम्मीद है कि मैंने आपको तरीका सारा समझा दिया है। इस पर इतना मैंने फोकस क्यों किया है, क्योंकि इस वजीफे की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके जो मुक्कलात है ना सर, वो यूं कह लीजिए कि सरदार मुक्कलात है, जिनकी ताकत इतनी है कि जिनके मतहत 70-70 हजार जिन्नात हैं और सरदार जिन्नात हैं, और उनके नीचे उनकी जो फौजें हैं, और ये लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर एक हिस्सा बनता है मुक्कलात का और जिन्नात का। और अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते इस पर मामूर हैं। जैसे ही आप इस अमल को शुरू करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से 4 फरिश्तों की आमद होगी और वो आपके साथ पूरा तामुन अल्लाह की तरफ से होगा, जिसे दस्ते गैब से मदद कहा जाता है। मेरे लिए मतलब मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने जो आपको इतनी वजाहत दे दी है, मेरे लिए यह है कि इतनी काफी है। अब आपने सर क्या करना है कि आपने इस अमल को जब शुरू करना है तो उसके लिए जिस्म पाक होना जरूरी है। जारी बात है, असर की नमाज पढ़ी है आपने, पलीती की हालत में तो आप सोच भी नहीं सकते। दिन इसका मंगल है, टाइम इसका असर से मगरिब के दरमियान है, सारा मैंने समझा दिया है। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए सर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना है, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दुरूद शरीफ की एक दुआ होती है खास, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। कोई भी मसला है, कोई भी हाजत है, रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए,
जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए, शैतानी अमलियात से हिफाजत के लिए, दुश्मनों से निजात के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, कोई भी मकसद आ जाता है, आप दुआ करवाने के लिए, बुजुर्ग आपके अहल अयाल खानदान में से कोई फोत हो गया, मरहूमीन की रूह के साले सवाब के लिए आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी। और दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपका नाम लेके आपका मकसद हाजत बयान करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। आप हमारे लिए दुआएं किया करें, हम आपके लिए दुआएं करें। मोमिन के लिए की गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। सर आपने आपको सारा मैंने पीछे समझा दी है, अब आपने अमल शुरू करना है। हसारा आपका यही है कि असर की नमाज और मगरिब की नमाज, अब दरमियान में सर आपने अमल को करना है। आपने अब दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, ना औज़ बिल्लाह पढ़नी है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आपने अमल के लिए बैठना है। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत इस वजीफे का लाजमी हिस्सा है। मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपने फला मकसद फला हाजत के लिए, ठीक है जी, या दुश्मन से निजात के लिए, फला बिन फला दुश्मन है मेरा, वो दुश्मन मुझसे फला बिन फला यानी कि दुश्मन की वालदा का नाम लेके आपने, या नहीं मालूम कौन है दुश्मन, तो जिसने मुझ पर किया करवाया है वो दुश्मन दुनिया के किसी कोने में भी रहता है, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ वापस पलट जाए जो मेरे ऊपर किया है। सर ये नियत आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज है। नियत करके सर आपने बगैर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के आपने अमल शुरू करना है। आपने पढ़ना है या जलीलू या जलीलू या जलीलू, एक मरतबा, या जलीलू दो मरतबा, इस तरह सर आपने पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? या जलीलू जलील कर फला बिन फला को, अब वो फला बिन फला पर आपने नाम लेना है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है जो कर रहा है, तो आपने कहना है या जलीलू जो मुझ पर कर रहा है, करवा रहा है, या जो भी मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि उसे अल्लाह की तरफ से जलील किया जाए। तो सर आपने इस तरह इस अमल को करना है। ये अमल इस तरह एक दफा मुकम्मल होगा, या जलीलू जलील कर फला बिन फला को, ये एक मरतबा। इस तरह अब ये अमल आपने लेके चलना है। आपने इसको सर 70 मरतबा पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आपके 7 या 8 मिनट लगेंगे। आपने पढ़ने के बाद सर अगर आपके पास नमक है, दुश्मन को नमक खिला सकते हैं सालन वगैरह में मिक्स करके, तो वो आप नमक पे दम करके आप उसको नमक खिला दें, ठीक है जी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपने पानी लेना है, पानी पे दम करके उसके आपने छटे मार देने। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आपने कच्ची जमीन की मट्टी लेनी है और उस मट्टी पर आपने दम करना है और उस मट्टी को आपने उजाड़ बियाबान जमीन पे फेंक देना है या दफन कर देना है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये 3 तरीके हैं सर। अगर ये तीनों ही नहीं कर सकते फिर आपने क्या करना है? आपने यूं दोनों हाथ पे दुश्मन का तस्वुर रखना है, तस्वीर है तो तस्वीर, यूं आपने दम करना है, उसको दम करके इस तरह आपने उसको हवा में उड़ा देना है, यानी कि आपने हवा को दम कर देना है। आपने दुश्मन का तस्वुर बांध के ये अमल सर आपने अगर मुसलसल 4 मंगल कर लिया, एक मंगल, दूसरा मंगल, तीसरा मंगल और चौथा मंगल, 4 मंगल बाकायदगी के साथ इस अमल को अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं, 5वां मंगल की जरूरत नहीं पेश आएगी। तीसरे मंगल या दूसरे मंगल ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपका दुश्मन जो उनसे है वो आपसे माफिया मांग रहा है और आपसे कह रहा है कि भी मेरी कैसे जान छूटेगी।